अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। साल 2023 तेलंगाना की सियासी जमातों के लिए इम्तिहान। इख्तिदार हासिल करना हर पार्टी का मकसद। अवाम के खाते में सिर्फ खट्टे मीठे वादों के अलावा कुछ नहीं। हैदराबाद मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाला शहर। कुत्तागुड़ा फ्लाई ओवर ब्रिज का इफ्तिताह। इस साल मजीद 11 प्रोजेक्ट्स का किया जाएगा इफ्तिताह। केटीआर का खिताब। कुल हिंद सनती नुमाइश का आगाज। हैदराबादी तहजीब के साथ सनत व तिजारत को फरोग। रियासती वज़रा की शिरकत। नए साल की आमद का शहर में जश्न, रक्स व सुरूर के मुजाहरे। ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के तहत तकरीबन 6000 ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख। और बंजारा हिल्स में सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक, 2 जख्मी। मासाब टैंक में भी सड़क हादसा, 2 अफराद शदीद जख्मी। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, हम पेश है खबरों की तफसील। साल 2023 तेलंगाना के लिए इंतखाबी साल है। सियासी जमातों ने अमलन इंतखाबात का आगाज कर दिया है। टीआरएस का नाम तब्दील करते हुए बीआरएस के जरिए हैट्रिक करने का बीआरएस मंसूबा रखती है, जबकि बीजेपी मिशन 90 पर अमल करते हुए 90 नशिस्तों पर कामयाबी का ख्वाब देख रही है। कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए कांग्रेस को जोड़ने की हिकमत अमली तैयार की है। हर कोई इख्तिदार हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। साल 2023 का आगाज हो चुका है। रियासत के लिए ये इंतखाबात का साल है। तेलंगाना की 3 अहम सियासी जमातें इख्तिदार हासिल करने के लिए बेचैन हैं। बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस इख्तिदार हासिल करने के लिए अमलन सरगर्म हो चुकी है। इनके अलावा हमेशा बादशाहगर का रोल अदा करने वाली मजलिस भी अपनी हिकमत अमली पर खामोशी से अमल कर रही है। इसके अलावा रियासत में तेलुगु देशम, बीएसपी, वाईएसआर तेलंगाना, पवन कल्याण की पार्टी और दीगर छोटी जमातें भी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश में हैं। सबसे पहले टीआरएस की बात करें तो अब बीआरएस के नाम से मैदान में उतरने वाली है। तेलंगाना में तीसरी बार इख्तिदार हासिल करने की ये पार्टी कोशिश में है। उम्मीद की जा रही है कि केसीआर 2018 में जिस तरह से ऋतु बंधु स्कीम का ऐलान किया था, उसी तरह कोई एक नई स्कीम के जरिए अपोजिशन के सारे मंसूबे पर पानी फेर देंगे। लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। 2018 में बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान को अमली जामा पहनाने में केसीआर नाकाम हो चुके हैं। इसलिए एक के बाद एक मखलूआ जायदादों के लिए एलामिया जारी किया जा रहा है। 6 माह कबल 81,000 जायदादों पर तकर्रुरात करने का ऐलान किया गया था। 6 माह के बाद सिर्फ साल के आखिरी दिन तक 929 डॉक्टर्स के तकर्रुरात का अमल मुकम्मल हुआ है। बाकी जायदाद पर कब तक तकर्रुरात होंगे, इसका खुलासा मुश्किल है। कोविड के बाद अक़लियतों के बारे में हुकूमत ने सोचना ही छोड़ दिया। इस महकमे का कोई पुरसाने हाल ही नहीं।
मरकजी हुकूमत की जानिब से मुआशी तहदीदात के बाद से दीगर बहबूदी प्रोग्राम भी ठप हो चुके हैं। इन हालात में KCR को हैट्रिक करना जोशीर लाने के बराबर है। पार्टी कायदीन पर उम्मीद है कि इस बार भी BRS ही हुकूमत बनाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस और BJP KCR को शिकस्त का मजा चकाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। BJP का जहां तक सवाल है, BJP फिरका परस्ती और हिंदुत्व के एजेंडे पर पूरी तरह अमल करते हुए अवाम के जहनों में जहर घोल रही है ताकि अक्सरियती तबके के वोट हासिल किए जा सकें। BJP हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है। मिशन 90 की हिकमत अमली इख्तियार करते हुए वो आगे बढ़ रही है। BJP के पास कायदीन और कैडर की कमी है, इसलिए वो दीगर सियासी जमातों के नाराज कायदीन पर नजर जमाए बैठी है ताकि इनको पार्टी में शामिल करते हुए ताकत में इजाफा किया जा सके और KCR को शिकस्त दी जा सके। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस अपनी पार्टी से मुकाबला करने में मसरूफ है। पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी से पार्टी के सीनियर कायदीन नाराज हैं। पार्टी को मुत्तहद करने के लिए कांग्रेस आला क़यादत परेशान है। जनवरी ता जून तक सदर रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पैदल यात्रा में अगर कांग्रेस मुत्तहिद हो गई तो BRS और BJP के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं, वरना कांग्रेस अपनी पार्टी के ही हाथों शिकस्त से दोचार हो जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना तश्कील के बाद रियासत की दूसरी बड़ी जमात बन चुकी है। इस बार जिस तरह की सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, इख्तिदार हासिल करने के लिए 3 सियासी जमातों के दरमियान चल रही इस जंग में बादशाह घर का रोल अदा करने के खुद को तैयार रखने के लिए हिकमत अमली पर मजलिस काम कर रही है। KCR की हैट्रिक में रुकावट बनने वाली दीगर पार्टियां भी सियासी खिचड़ी तैयार कर रही है। शर्मिला की पार्टी YSR तेलंगाना, जो KCR के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, BSP के साबिक EPS ऑफिसर प्रवीण कुमार सरगर्म हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू फिर एक बार तेलंगाना में सरगर्म होकर KCR की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर चुके हैं। KCR ने पहले ही बाएं बाजू जमातों को अपने साथ मिलाकर मुनुगौड़ असेंबली ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की है। बहरहाल साल 2023 का साल पूरी तरह सियासी सरगर्मियों की नजर होने वाला है। अवाम के पास सियासी जमातों के कायदीन खट्टे मीठे वादों के साथ मुलाकात करेंगे। साल 2023 दिसंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात होंगे। सियासी हलकों में ये बात गश्त कर रही है कि कब्ल अज वक्त इंतखाबात भी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 4TV न्यूज़। वज़ीर बलदी नज़्म नसक़ के तारक रामाराव ने नए साल के तोहफे के तौर पर कुत्तागुड़ा कुंडापुर फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। 263 करोड़ रुपए की लागत से ये फ्लाईओवर तामीर किया गया। इस मौके पर वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, मेयर विजय लक्ष्मी के अलावा दीगर मौजूद थे। वज़ीर KTR ने कहा कि हैदराबाद तेजी से तरक्की करने वाला शहर है। मुल्क में किसी और शहर में इतनी बुनियादी सहूलियात नहीं हैं जितनी कि हैदराबाद में हैं। मुल्क की दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम रोजगार के लिए यहाँ आते हैं। हैदराबाद में बढ़ती हुई आबादी के मुताबिक हुकूमत बुनियादी सहूलतें फराहम कर रही है। इन्होंने कहा कि आइंदा 50 साल तक कालेश्वरम और संकिशला प्रोजेक्ट से हैदराबाद को पानी सरबराह किया जा सकता है। हैदराबाद में सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए SNDP प्रोजेक्ट के तहत 101 की जा रही है। हैदराबाद में 31 STP तामीर किए जा रहे हैं। KTR ने कहा है कि SRDP के तहत 20 प्रोजेक्ट मुकम्मल किए गए हैं। जारिया साल मजीद 11 प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि आइंदा 3 सालों में हैदराबाद के लिए 3500 इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदी जाएंगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि हुकूमत जो काम कर रही है इसको अवाम को कबूल करना होगा। साल नौ 2023 के मौके पर रियासती गवर्नर तमलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन में तकरीब मुनक्किद की। इस तकरीब में मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों के अलावा आम अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने खिताब करते हुए अवाम को साल नौ की मुबारकबाद पेश की। अपने खिताब में गवर्नर रियासत की तरक्की से ज़्यादा मरकज़ी हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश करते हुए देखी गई। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल कोविड की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इन्होंने कहा कि चीन महफूज नहीं है लेकिन हमारा मुल्क महफूज है। गवर्नर ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने 81 करोड़ रुपए की लागत से अवाम को मुफ्त चावल तकसीम किया है।
کووڈ سے نمٹنے کے طریقہ کار کی اقوام متحدہ نے بھی ستائش کی۔ مرکزی حکومت کے اقدامات کی وجہ سے کووڈ پوری طرح سے قابو میں ہے۔ اس سے پہلے گورنر نے پرانے شہر کی چار مینار کی بھاگیہ لکشمی مندر پہنچ کر خصوصی پوجا کی۔ گورنر کی آمد کے پیش نظر چار مینار کے علاقے میں پولیس کے وسیع تر انتظامات دیکھے گئے۔ سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ نتیش کمار اور لالو پرساد یادو کی جانب سے راہل گاندھی کی قیادت کی تائید کرنا خوش آئند بات ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیگر پارٹیاں بھی راہل گاندھی کو وزیر اعظم کا امیدوار بنانے کے لیے تائید کریں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو اپنا موقف واضح کرنے کا صحیح وقت آ چکا ہے۔ ملک مشکلات سے دوچار ہے اور مودی نے صرف بیانات دیے ہیں، ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ عوام کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے راہل گاندھی نے پیدل دورہ کیا۔ ملک کے لیے کوئی متبادل لیڈر ہے تو وہ راہل گاندھی ہی ہیں۔ یونائٹڈ مسلم فورم کے صدر مولانا رحیم الدین انصاری مرحوم کو اتوار کے دن زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ اس سلسلے میں جامعہ اسلامیہ دارالعلوم میں ایک جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مولانا انصاری کے ساتھ اپنی رفاقت کا ذکر کیا اور کہا کہ مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو مولانا انصاری نے جاری رکھا۔ وہ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ سیاسی سطح پر بھی کئی ایک موقعوں پر ان کے ساتھ مشاورت کی جاتی تھی۔ بیرسٹر اویسی نے مولانا رحیم الدین انصاری پر لکھی گئی کتاب تذکرہ انصاری کی رونمائی انجام دی۔ مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے صدارت کی۔ نگران جلسہ مفتی محمد عظیم الدین جنید انصاری ناظم جامعہ تھے۔ مولانا شاہ محمد جمال الرحمن مفتاحی، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا مفتی صادق محی الدین، مولانا مفتی غیاث الدین رحمانی، مولانا فضل اللہ قادری موسوی، مولانا سید منیر الدین مختار گنگیا نائیڈو اور ملک کے مختلف علاقوں سے آئے علماء اکرام اکابرین ملت کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود رہی۔ مولانا رحیم الدین انصاری کی خدمات کو یاد کیا گیا اور ان کے مشن کو جاری رکھنے کا عہد کیا گیا۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحیم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سلیمان سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم تمام نے مل کر جو اس وقت کے ریاست آندھرا پردیش کے مختلف مقامات کا دورہ کیا، اس وقت بھی مجھے ان تمام بزرگ ذمہ داروں کے ساتھ رہنے کا ہی موقع ملا اور خاص طور سے انصاری بھائی کے ساتھ۔ پھر تلنگانہ کی تحریک چلی، اس وقت بھی میں انصاری بھائی کے ساتھ بڑی گفتگو ہوتی تھی۔ پھر تلنگانہ بننے کے بعد 2014 کے اسمبلی کے انتخابات ہوئے، انصاری بھائی یونائٹڈ فورم کے صدر تھے۔ پھر 2018 کے اسمبلی انتخابات، 2019 کے پارلیمانی انتخابات، بہت پھر انصاری بھائی اردو اکیڈمی کے چیئرمین بھی بنائے گئے۔ تو میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا رحیم الدین انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عاشق رسول تھے۔ مسلمانوں کے تعلق سے ان کے دل میں ایک دھڑکتا ہوا دل اللہ نے ان کو دیا تھا۔ دنیا کے سامنے انصاری بھائی کے تعلق سے لوگ مختلف رائے رکھتے ہوں گے، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کے لیے انصاری بھائی نے بہت خدمات انجام دی ہے۔ کل ہند صنعتی نمائش کا اتوار 1 جنوری سے آغاز ہو چکا ہے۔ صدر نمائش سوسائٹی و ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ نے ریاستی وزراء محمد محمود علی، پرشانت ریڈی، سرینواس یادو اور سوسائٹی کے عہدیداروں کی موجودگی میں 82ویں کل ہند صنعتی نمائش کا نمائش میدان پر افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کی نمائش سارے ملک میں منفرد مقام رکھتی ہے۔
ایسے وقت جبکہ شہر میں کئی عالیشان مالز اور شو رومز کھل چکے ہیں اور آن لائن سامان کی سپلائی بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں عوام نہ صرف شہر، اضلاع بلکہ دیگر ریاستوں سے بھی اس نمائش کو دیکھنے حیدرآباد آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نمائش کا بنیادی مقصد حیدرآباد کی صنعتی پیداوار کو فروغ دینا ہے۔ نظام دور حکومت میں 1938 میں 100 اسٹالز کے ساتھ اس کا آغاز ہوا تھا۔ نمائش کا اہتمام کرنے والی سوسائٹی اور عثمانیہ گریجویٹ ایسوسی ایشن کی خدمات کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف و نت نئے اشیاء کے ساتھ ساتھ اس نمائش میں حیدرآبادی تہذیب اور اس کی ثقافت کو نمایاں کیا جاتا ہے، اور یہ نمائش اس کی عکاسی ہے۔ نمائش سے ہونے والی آمدنی سے مختلف فلاحی کام بشمول تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھا جاتا ہے۔ نئے سال کے تحفے کے طور پر سال کے پہلے ہی دن گیس کے کمرشل صارفین کو جھٹکا لگا ہے۔ کمرشل سلنڈر کی قیمتوں میں آئل کمپنیوں نے اضافہ کر دیا۔ کمرشل گیس سلنڈر پر 25 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ گھریلو صارفین کے گیس پر کسی قسم کا اضافہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ سال 2023 کا آغاز روایتی انداز میں ہوا۔ مختلف مقامات پر جشن کا اہتمام کیا گیا۔ بڑے پیمانے پر مختلف کلبز، بارز، پبز اور فنکشن ہالز میں تقاریب منعقد کی گئیں۔ دوسری طرف پولیس نے نشے میں دھت گاڑی چلانے والوں کے خلاف مہم بھی چلائی۔ نئے سال کی آمد شہر میں کیسی رہی، اس پر پیش ہے 4TV بیورو کی یہ رپورٹ۔ شہر میں عوام نے سال 2023 کا اپنے اپنے انداز میں خیر مقدم کیا۔ مختلف مقامات پر خانگی پارٹیوں کا اہتمام کیا گیا۔ کلبز، پبز اور دیگر تفریح مقامات بھرے پڑے تھے۔ اس مرتبہ جہاں حکومت نے رات دیر گئے شراب کی دکانات کو کھلی رکھنے کی اجازت دی، وہیں نشہ کر کے گاڑیاں چلانے والوں پر بھی کافی چالانات کیے گئے اور گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ جوبلی ہلز، ماساب ٹینک، لکڑی کا پل، گچھی بولی، ان علاقوں میں واقع کئی پبز اور بارز میں رات دیر گئے تک جشن کے مناظر دیکھے گئے۔ شہر کے مختلف فلائی اوورز کو پولیس نے بند کر دیا تھا۔ ٹینک منڈ کو ٹریفک کے لیے تو بند کیا گیا، البتہ پیدل جانے والوں کے لیے اسے کھول دیا گیا۔ عوام کی بڑی تعداد نے ٹینک منڈ پر نئے سال کا استقبال کیا، جس میں سٹی پولیس کمشنر CV آنند کے علاوہ دیگر عہدیدار بھی شامل تھے۔ تو اسی طریقے سے میں آپ سب کو دلاسا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے سال میں بھی ہم اسی طریقے سے اور دگنے روپ سے اور کوشش ہماری جاری رکھیں گے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے اور امن کو بنائے رکھنے کے اس کوشش میں کا تعاون جو ہے ہم چاہیں گے وہ ضرور ہمارے ساتھ رہے گا، یہ ہماری بلیف ہے، اور ہم آگے چل کے بھی آپ کے ساتھ مل جل کر کام کریں گے اور پوری کوشش ہوم گارڈ سے لے کے کمشنر تک نئے پلانز ہیں۔ سٹی کو ری آرگنائز کرنا ہے اور اس کو ایک ڈرگ فری سٹی بھی ہم نے بنانے میں کافی کوشش کی ہے۔ ٹریفک مینجمنٹ میں ہر طریقے سے ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے اور آپ سب کو پولیس کی طرف سے اچھے سروسز اور دینے کی کوشش ہم کرتے رہیں گے۔ کئی خانگی فنکشن ہالز، فارم ہاؤس و دیگر بڑے مکانات میں بھی نئے سال کی پارٹیاں منائی گئی۔ چمپا پیٹ میں واقع ایک فنکشن ہال میں ایک ایونٹ کمپنی کی جانب سے نئے سال کے جشن کا اہتمام کیا گیا، جہاں شراب اور رقص کا پورا انتظام تھا۔ رقص اور شراب کی اس محفل میں، جس میں کئی لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل تھے، مار پیٹ، توڑ پھوڑ اور بھگدڑ کے واقعات کے بعد پولیس کو مداخلت کرنی پڑی۔ کنچن باغ اور چمپا پیٹ پولیس کی طرف سے اس سلسلے میں کارروائی کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ نشے میں دھت افراد لڑکیوں کے رقص پر اچھل پڑے اور اس کے بعد بھگدڑ شروع ہو گئی۔ شہر کے کئی مقامات پر شراب کی دکانیں رات دیر گئے تک کھلی رہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ شہر میں کل رات ایک دن میں 215 کروڑ روپے کی شراب
फरोख्त हुई है। ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के तहत सिटी पुलिस, साइबराबाद पुलिस और अच्छाकुंडा पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी ली गई। साउथ जोन के तहत नया पुल पर तलाशी मुहिम के दौरान नए साल के जश्न मनाकर वापस होने वाले अफराद और पुलिस के दरमियान नोक झोंक देखी गई। चारमीनार ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान कई गाड़ियों को रोक दिया गया, जिस पर इन गाड़ियों में सवार अफराद पुलिस से उलझ पड़े। इसी दौरान शहर में ड्रंक एंड ड्राइव के दौरान तकरीबन 6000 ड्राइविंग लाइसेंस को मनसूख कर दिया गया। जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पांडुरंगा नायक ने बताया कि सिर्फ हैदराबाद में 5819 अफराद के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं और ये लाइसेंस ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम और हादसात के दौरान पकड़े गए अफराद के साथ थे। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 3000 से ज़ायद लाइसेंस को मनसूख किया गया, लेकिन इस मरतबा सबसे ज़्यादा लोग पकड़े गए और इनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। साउथ जोन के हदूद में 1151 और वेस्ट जोन के हदूद में 1345 लाइसेंस को मनसूख किया गया। काशिफ और माजिद के साथ मैं एसएम रफ़ी, 4 टीवी न्यूज़। शहर के मुख्तलिफ मुकामात की सड़कों पर ट्रैफिक जैम होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। बाज़ सड़कों पर वक्फे से पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया जा रहा है। इसका तफसीली अहाता किया जाए तो मालूम होगा कि नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क से हसन नगर की नेशनल हाईवे की सड़क पर रोज़ाना ट्रैफिक जैम देखी जाती है। इतवार का दिन होने की वजह से इसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से महकमे आबरसानी और सिवरेज की जानिब से ड्रेनेज और पीने के पानी की पाइपलाइन के काम बताए जाते हैं। गुत्तेदारों को हमेशा से यही रोना रहा है कि वो खुदवाई करके सड़कों पर गड्ढे करके छोड़ देते हैं और अपनी सहूलत से काम करते रहते हैं। इस सड़क पर ना ही मास्टर प्लान पूरा किया गया और ना ही पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हुआ है। हुकूमत की जानिब से मोती गली में भी वक्फे से पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। मज़कूरा काम ज़ायद अज़ 1 महीना पहले शुरू हुआ था और अभी तक ये काम जारी है। ज़राए के मुताबिक ये काम करीब 2 महीनों में पूरा किया जाएगा। इससे अब ये अंदाज़ा होता है कि आइंदा भी 2 महीनों तक ट्रैफिक मसाइल के साथ साथ आवाम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल इस काम को पूरा करने के लिए गुत्तेदार को मुद्दत देनी चाहिए और इसकी रहनुमाई भी करनी चाहिए। दिन के औकात में खुदवाई का काम और रात में पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाना चाहिए, लेकिन शायद इस पर अमल नहीं हो रहा। उमूमन कहीं ना कहीं पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहाव में मुस्तकिल तौर पर रुकावट पेश आती है। मंडी मीर आलम की सड़क पर भी अक्सर व बेशतर ट्रैफिक जैम होती है। ट्रैफिक जैम होने से ट्रैफिक पुलिस को मुतहरिक होना चाहिए। कहीं एक जगह कोई रुकावट होने से पूरी सड़क पर ट्रैफिक जैम हो जाती है। ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ही नहीं बल्कि पाइपलाइन बिछाने का काम करने वाले महकमे भी मुरीद इल्ज़ाम ठहराए जाएंगे। इस सिलसिले में तमाम महकमे जात को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सिटी कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद ने अवाम से अपील की है कि वो कोविड-19 के नए वायरस से बचने के लिए फिर से मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दें। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नए वायरस की आमद की इत्तलात मिल रही हैं। अब हम इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है। इन्होंने आवाम को चौकस रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो पुरहुजूम मुकामात पर जाने से एहतियात करें। इन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से मजीद हिदायत मिलने पर वो इस पर अमल आवरी का काम शुरू करेंगे। नहीं, अभी हमारे पास अभी ये कोविड का फिर जो अब अलर्ट चल रहा है, अभी हमारे पास पहुंचा नहीं है। अभी इन्फेक्शंस ये सब रिपोर्ट नहीं हुए हैं, पर हमको जो हमारे पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव में देखे हैं उसको किसी तरीके से भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं कि आज से ही मास्क पहनने की आदत फिर से डाल लें और ऐसे क्राउडेड एरियाज़ में मत जाएं
और जो भी मिनिमम प्रिकॉशंस हमको लेने हैं वो सब लेना शुरू कर दें, क्योंकि ये इन्फेक्शन कैसे रहेगा, कितना पावरफुल रहेगा, फिर उससे क्या हमको भुगतना पड़ेगा, ये हमको मालूम नहीं है। इसीलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि एडवांस प्रिकॉशंस लेने में कोई हर्ज नहीं है, और जल्द ही इसको हम अलर्ट गवर्नमेंट से जो आएगा ऑर्डर, उसके तहत हम ये कार्रवाई शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संगारेड्डी में साल नौ के मौके पर आवाम को हादसा से महफूज रखने के लिए इक़दाम किए गए। जिले एसपी रमना कुमार की हिदायत पर डीएसपी रविंद्र रेड्डी ने संगारेड्डी चौराहे पर रूरल पुलिस के ताउन से ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाकर जुर्माने आयद किए। अलावाजी संगारेड्डी के ITI के पास भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने काती अफराद पर जुर्माने आयद किए। वाज़ेह है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना न सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए बल्कि सड़क पर जाने वाले अफराद के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। इस सिलसिले में वसी पैमाने पर अवाम में शऊर बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर पेश आए हादसात में 2 कारें टकराने से 2 अफराद हलाक हो गए और 2 शदीद जख्मी बताए गए। तफसीलात के मुताबिक पहली कार जुबली हिल्स चेक पोस्ट से पंजागुट्टा जा रही थी। उसने रॉयल टिफिन सेंटर के पास बेकाबू होकर रोड डिवाइडर से वो टकरा गई। इस कार के पीछे आने वाली 2 कारें टकराकर रास्ता चलती हुई एक खातून को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में खातून और एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस मुकामे हादसा पहुंचकर तफसीलात मालूम की हैं। मुतवफ़ी खातून अकेश्वरी की हैसियत से इसकी शिनाख्त हुई है, जो भीमावरम की रहने वाली बताई जाती है, जबकि मुतवफ़ी शख्स की श्रीनिवास की हैसियत से शिनाख्त हुई है, जो रियासत आंध्र प्रदेश के इलाके रावलापालम का साकिन बताया गया। पुलिस इस बात को मालूम करने के लिए कोशा है कि आया हादसे का शिकार अफराद शराब पिए हुए थे या नींद की गशी में। इसका पता उनके खून के मुआयने के बाद ही होगा। पुलिस तहकीकात कर रही है। दूसरी जानिब मासा टैंक की सड़क पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद हादसे में शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ये दोनों हफ्ते की शब हादसे का उस वक्त शिकार हुए जब उनकी मोटरसाइकिल एक रोड डिवाइडर से टकरा गई और ये दोनों शदीद जख्मी हुए। नए साल के वारिद होते ही हादसात भी शुरू हुए हैं। ये दोनों नशे की हालत में अपनी मोटरसाइकिल बर्क रफ्तारी से चला रहे थे। नतीजे में वो अपना काबू खो बैठे। हुमायूं नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए जख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और तहकीकात का आगाज कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। साल 2023 तेलंगाना की सियासी जमातों के लिए इम्तिहान। इख्तिदार हासिल करना हर पार्टी का मकसद। अवाम के खाते में सिर्फ खट्टे मीठे वादों के अलावा कुछ नहीं। हैदराबाद मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाला शहर। कुत्तागुड़ा फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताह। इस साल मजीद 11 प्रोजेक्ट्स का किया जाएगा इफ्तिताह। KTR का खिताब। कुल हिंद सनती नुमाइश का आगाज। हैदराबादी तहजीब के साथ सनत व तिजारत को फरोग। रियासती वज़रा की शिरकत।
نئے سال کی آمد کا شہر میں جشن، رقص و سرور کے مظاہرے۔ ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم کے تحت تقریباً 6000 ڈرائیونگ لائسنس منسوخ۔ اور بنجارہ ہلز میں سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک، 2 زخمی۔ ماساب ٹینک میں بھی سڑک حادثہ، 2 افراد شدید زخمی۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔